सबसे पहले चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। इसको सिंपली हम लोग ऐड करेंगे। अगर 2 कूलम और 2 कूलम है तो सिंपली 4 कूलम। यहाँ पर एरो नहीं ड्रॉ करना है और वेक्टर फॉर्म में इसको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ये एक सिंपल पॉजिटिव वे हो गया, समझने का आसान तरीका हो जाएगा इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, मैथमेटिकली इजिली इसको जोड़ा या घटाया जा सकता है। उसके बाद चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज को हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, जनरली हम लोग निगेटिव चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर आसानी से ट्रांसफर कर लेते हैं। 2 बॉडी है, अगर आपस में एक दूसरे कांटेक्ट में आएंगे तो या फिर दोनों को एक दूसरे के साथ घिसते हैं तो यहाँ से कुछ चार्ज होगा दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर हो जाएगा और एक पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दूसरा पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो चार्ज क्या है? ट्रांसफरेबल है, इसको हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। चार्ज अगर है तो वहां पर कुछ न कुछ मास अवश्य होगा, जरूर होगा। ठीक है, विदाउट मास का चार्ज नहीं होगा, मतलब चार्ज का कुछ न कुछ मास होता है। ये थर्ड प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग को नोट कर लेना है। उसके बाद चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज को ना तो हम लोग बना सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज को बनाना मतलब इसका क्या मतलब हुआ? मतलब कि 2 बॉडी है, ठीक है, ए और बी। ठीक है, अब यहाँ पर मान लेते हैं इस पर कोई चार्ज नहीं है, इस पर भी कोई चार्ज नहीं है। तो कोई चार्ज नहीं है, इसका कहने का मतलब क्या होता है? कहने का मतलब ये है कि जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज है। उसी तरह से बी जो ऑब्जेक्ट है इस पर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज है। मतलब कि अगर दोनों इक्वल है तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस पर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, अब जब इन दोनों को आपस में लगेंगे या फिर जब फ्रिक्शन इन दोनों के बीच वर्क करेगा तो यहाँ से क्या होगा? एक ऑब्जेक्ट पर से कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा दूसरा ऑब्जेक्ट पर। और जैसे ही कुछ इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफर हुआ हम इसको बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज, दूसरा को बोल देंगे निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इस तरह से नया चार्ज बना नहीं बल्कि एक ऑब्जेक्ट पर से दूसरा ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर हुआ। इसलिए बोलते हैं कि चार्ज को हम लोग बना नहीं सकते हैं, क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं। कोई भी चार्ज यहाँ पर डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, बस एक बॉडी से दूसरा बॉडी पर ट्रांसफर हो गया है। इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एन एलिमेंट्री चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, अगर वेलोसिटी घटाएं बढ़ाएंगे, अगर मास की बात करें तो मास का वेलोसिटी जो साइज होता है वो घटता है या बढ़ता है वेलोसिटी के साथ। ठीक है, अगर वेलोसिटी इंक्रीज करा दे तो किसी ऑब्जेक्ट का मास बढ़ जाएगा, लेकिन चार्ज के साथ ऐसा नहीं होता है। अगर हम लोग चार्ज को मोशन में ला दें तो इससे चार्ज पर किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, चार्ज जितना है उतना ही रहेगा। अगर 1 कूलम है तो 1 ही कूलम रहेगा, चाहे उसमें कितना भी वेलोसिटी ला दें। ठीक है, उसके बाद है चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो चार्ज डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट वर्क करता है। अगर चार्ज रेस्ट में है तो ये हमारा क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और वही चार्ज अगर अनएक्सिलरेटेड हो और मोशन में आ जाए, ठीक है, चार्ज अगर मूव कर रहा हो तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्रिएट करता है। जैसा कि करंट अगर करंट में क्या होता है? सिंपली इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है और वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। और अगर चार्ज में एक्सिलरेशन हो, अगर चार्ज एक्सिलरेटेड हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी क्रिएट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 केस आ रहा है। पहला केस है जब चार्ज रुका हुआ हो, जो कि जिसके बारे में अभी डिटेल से हम लोग को पढ़ना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब कि रुका हुआ चार्ज। तो रुका हुआ चार्ज क्या क्रिएट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर चार्ज मोशन में है तो मोशन में है और इसके अंदर कोई एक्सिलरेशन नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और साथ में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। और अगर मोशन में है साथ में एक्सिलरेशन भी है तो ये क्या क्रिएट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इसको ध्यान रखना है। उसके बाद अगला है चार्ज रिस्टार्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। चार्ज जो होता है वो हमेशा कहाँ पर होता है? कंडक्टर के सरफेस पर होता है। अगर मान लेते हैं यहाँ पर चार्ज है, 2 कूलम चार्ज है, ठीक है, ये कोई में हमारा कंडक्टर है। अब यहाँ पर 2 कूलम चार्ज दे दिए, पॉजिटिव चार्ज दे दिए, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? सारा एक दूसरे को रिपेल करेगा तो ये सारा कहाँ चलाएगा? दूर होकर के आ जाएगा सरफेस पर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो चार्ज होता है वो कहाँ पर? सरफेस पर रिसाइड करता है, सरफेस के अंदर नहीं होता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। उसके बाद क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज को हम लोग जब भी एक जगह से दूसरा जगह ट्रांसफर करते हैं तो फ्रैक्शन में नहीं होता है, जब भी होगा इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। मतलब कि या तो हम लोग 1 कूलम 1 इलेक्ट्रॉन,
ठीक है, ए ऑब्जेक्ट ए है और ए ऑब्जेक्ट बी है। तो यहाँ से जब हम लोग जब भी ट्रांसफर करेंगे तो कम से कम मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन मतलब कि -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम चार्ज। ठीक है, तो या तो इतना करेंगे या फिर 2 इलेक्ट्रॉन करेंगे। हाफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ठीक है, हाफ इलेक्ट्रॉन या फिर 3/2 इलेक्ट्रॉन इस टाइप से नहीं ट्रांसफर किया जाता है चार्ज का। इसलिए बोलते हैं हम लोग कि चार्ज जो है ए क्वांटाइज होता है। ठीक है, तो ए होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल अकेला भी ये क्वेश्चन आ सकता है 1 या 2 नंबर का कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है। तो इसको आपको ठीक से पढ़ लेना है।